हम 6.5 लाख में ट्रैक्टर खरीदे थे, 2 लाख पेमेंट किए थे, 4.5 लाख का लोन था। हम तो बोलेंगे कि उनके सजा देना चाहिए उन लोग को। चौकीदार के वजह से दुकान वाले को दुकान में सोने पड़ता, चोरी के वजह से बार-बार चोरी होता है, इसी वजह से आज हमारे दुकान में चोरी हुई है, कल किसी के घर में चोरी होगी, किसी की बहू बेटी को लूट के लेके जाएगा, ये कौन देखेगा। हम सुबह 5 बजे आए थे, हमारा भाई आया था 5 बजे, वो जो रोज आता है 5 बजे गाड़ी सब सामान चेक करता है, आज गाड़ी नहीं है जगह पे। ठंड और कुहासे का फायदा उठाकर अपराधी हो रहे हैं सक्रिय। पाली मोहन चौक पे खड़ी ट्रैक्टर हुई चोरी, चोरों ने दी है दस्तक। मधुबनी जिले में बढ़ता अपराध, जनाक्रोश, बेखौफ हो रहे हैं अपराधी, बेलगाम अपराधी। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के खजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत पाली मोहन चौक पे। अब कोई भी वाहन सुरक्षित नहीं है। आए दिन मधुबनी जिले में बढ़ता अपराध, एक के बाद एक चोरियां। खजौली थाना क्षेत्र में हुई है ये पाली मोहन चौक पे चोरी, और बताया जा रहा है कि यही वो जगह है जिस जगह पे हम खड़े हैं। कल रात चोरों ने दी है दस्तक। चोर लगातार इस तरह के घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। जिनका ट्रैक्टर चोरी हुआ आइए उनसे हम जानते हैं। कल जो हम गाड़ी भट्ठा पर दिए, संजीव राय के भट्ठे पे, तो हम दिए भाड़ा पर, उसको लेट हो गया, करीब लगभग 3 बज गया। फिर हम उसको बोले ड्राइवर को लोडिंग मत करो, रात हो जाएगा। फिर गाड़ी लेकर के 4:30 साढ़े 5 बजे गाड़ी आकर के हम अपना यहाँ पर चौक पर लगा दिए। उसके बाद हम लोग 6 बजे दुकान हम लोग बंद कर देते हैं। गांव का चौक है, यहाँ का महल भी खराब रहता है, हम अपने 6 बजे तक हम बंद कर देते हैं। उसके बाद हम लोग घर पर जाते हैं, खाना वाना खाएं, अपना सो गए। सुबह हम जब आए 5 बजे तो देखे हमारे पास गाड़ी नहीं है। फिर घर गए, घर पे उठाए, थाना को फ़ोन किए, थाना आया, फिर आवेदन लिख करके उनको दिए। तो घर में चीज़ तो नहीं है जो घर में रखेंगे। ये ट्रैक्टर जो है किनके नाम पे था? हमारी नाम पर है, रामनारायण पंडित के नाम पे। आपने कितने का ट्रैक्टर खरीदा था? हम 6.5 लाख में ट्रैक्टर खरीदे थे, 2 लाख पेमेंट किए थे, 4.5 लाख का लोन था। थाने को आवेदन दिया गया है? जी, थाना पहुंची है? जी, थाना आई थी, उनको आवेदन भी गए थे, वहाँ रुक करके आवेदन दिए हैं। बड़ा बाबू भी थे। कौन सा थाना आया था? खजौली। ट्रैक्टर क्या आप डेली यहीं लगाते थे? जी, यहीं लगाते थे। पुलिस जब आया था तो क्या सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाला है? सारी खंगाल करके दुर्गानंद मास्टर साहब का था, उनको भी लेकिन मुंह पूरा बांध लिया था। उसमें चेहरा आ रहा है लेकिन उतना फ्रेश नहीं आ रहा है। ये बताइए कि आपके खजौली थाना क्षेत्र अंतर्गत क्या रात में पुलिस की गश्ती होती है? जी नहीं होती है। भर रात दारू वाला सब चौक पर रहता है। चौक पर भी आज भी रात में भी था, 3:30-4 माने 2 बजे तक था यहाँ चौक पर। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? क्या मांग करेंगे, जो मेरा वाहन है सो निकल जाए। तो अपराधी है, इस तरह का जो कुकृत्य करता है समाज में, उसको क्या सजा होना चाहिए? उसको क्या सजा, जेल होना चाहिए, और क्या होगा सर? उनके सजा देना चाहिए उन लोग को। गरीब आदमी अपना मजदूरी करके खा रहा है, कमा रहा है, उसको अपराधी करना चाहिए। अब क्या बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये गरीब लोग हैं, रोडों के बुरा हाल है। घटना हो रहा है, इसके विषय में हम प्रशासन से यही कहेंगे जो यहाँ पर इसका तहकीकात करके वो खोजबीन करके उसको कोशिश करे। उसके बाद में हमारे चौक पर चौकीदार दिया जाए, रात में गश्ती को बढ़ाया जाए। यहाँ में चौक पर 10 घड़ा है, बार बार ऐसा होता है, कितने बार कटघड़ा तोड़ देता है, दुकान तोड़ देता है। यही नहीं, बार बार घटना होती है। यहाँ पाली चौक पे ज्यादा लापरवाही हो रहा है। इससे पहले भी हुआ है चोरी। यहाँ पर किसी को बोलो तो वो दादागिरी करेगा, रंगबाजी करेगा, इसलिए कोई किसी को बोलता नहीं है। रास्ते में शराबबंदी हुआ है? शराबबंदी नहीं हुआ है, चोरी छिपी चल ही रहा है। आप दे रहे हैं 10 रुपये, आपको दे दिए, आप किसी को पता ही नहीं चल रहा है। जंगल में जा रहा है, गाछी में जा रहा है, खेतों में जा रहा है, नहर पर जा रहा है, ये किसको कहेंगे? आपको बोलेंगे, आप 4 गाली देंगे, मारेंगे, तो आपको बोलकर कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पर शासन लागू है ही नहीं है। क्या नाम है आपका? राम कुमार पंडित। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जनाक्रोश, बताया जा रहा है कि आए दिन यहाँ पे चोरी हो रही है। और खजौली थाना क्षेत्र का ये हाल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाली मोहन चौक पे इस वक्त
ये जन आक्रोश से सारे लोग हैं, बता रहे हैं कि ये एक बार की घटना नहीं है, लगातार इस तरह की चोरी की घटना हो रही है। और ये बताया कि चोरी जब जब हुई है, क्या पुलिस के द्वारा कार्यवाही करके चोर को पकड़ने की कोशिश किया गया या चोर गिरफ्तार हुआ कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है अभी तक। हो सकता है दुकानदार खबर भी नहीं किया हो, आज पहली मरतबा खबर हुआ ऐसा भी है। लेकिन यहाँ पर चोरी कई बार हो गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम किशोरी साहब। आप लोग के क्षेत्र में रात में पुलिस की गश्ती होती है? रात में पुलिस की गाड़ी नहीं आती है? नहीं। क्या नाम है आपका? अमोद ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के। बताया जा रहा है कि पाली मोहन चौक पे सारे हैं और ये बता रहे हैं कि जो रात में गश्ती होना चाहिए, कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनजर वो गश्ती नहीं होती है। और पहले जो चौकीदार की व्यवस्था थी, क्या कहना चाहेंगे चौकीदार को लेके? क्या चौकीदार वगैरह है आपके गांव में? बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। चौकीदार पे है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि आता भी नहीं है, ड्यूटी भी नहीं है इसका, बिल्कुल भी एक भी ड्यूटी नहीं है। ना कभी आता है, ना कभी एक रात भी नहीं देखे कभी भी। हम तो रेगुलर रहते हैं, पूरे रात हम रहते भी हैं, हम सोते भी चौक पे ही हैं। ये दुकान वाला भी सोता है, हम भी सोते हैं, और भी सामान भी है, 4-5 गाड़ी भी रहता है, अपना भी गाड़ी है, दूसरे का भी गाड़ी रहता है यहाँ पे। जितने भी लोग हैं सभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अपराधी का जो मनोबल है दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ, और जब तक ऐसे अपराधी सलाखों के पीछे नहीं होंगे ये अपराध चरम पे होगा। लगातार अपराध बढ़ता रहेगा। जिस तरह का बढ़ती बेरोजगारी और जो शराबबंदी, जिस चीज़ को लेकर नीतीश सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उस दावे के ठीक विपरीत जो स्थिति है यहाँ पर धरातल का, एक के बाद इस तरह का जो क्राइम है वो लगातार मधुबनी जिले में बढ़ता हुआ। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना होगा। ये मध्यम वर्गीय लोग हैं जो अपने जीविकोपार्जन के लिए लगातार संघर्ष करते हैं, और ऐसे लोगों के घरों में, दुकानों में, और बताया जा रहा है इस समय जो उनका वाहन रखा रहता है, हर जगह यहाँ पर कहीं ना कहीं वो सुरक्षित नहीं है। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमकी वाहन जो है, हमारी वाहन जो है वो वापस आ जाना चाहिए। आप लोग यहाँ पर हैं, आप लोग के एरिया में जो चोरी की वारदात बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे ऐसे? जी देखिए, इस पर जो है प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए, कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई होनी चाहिए, गश्ती बढ़ानी चाहिए, कोतवाल को जो है ड्यूटी देना चाहिए। चूँकि ये चौक है, यहाँ पर बहुत बड़ी पूंजी लेके जो है दुकानदार सब हैं, तो भाई तो दुकान की सुरक्षा तो होना चाहिए। कोई ऐसा दुकानदार है जो सोता है, जिसको डर है कि मेरा सामान उठ जाएगा, तो वो अपना निगरानी के लिए सोता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है लोगों के द्वारा कि लोग को अपने सामान की सुरक्षा के लिए जो दुकानदार हैं उनको दुकान में सोना पड़ता है। बताया जा रहा है कि रात में उनको गश्ती बल को बढ़ाने की ज़रूरत है। ये रात में गश्ती नहीं होने की वजह से यहाँ के लोग हैं काफ़ी आक्रोश, और ये बता रहे हैं कि हमें अपने सामान की रक्षा, जैसे आपने ट्रेन में और बस में देखा होगा कि यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, वही स्थिति है यहाँ पर पाली मोहन चौक में लोगों का बढ़ता हुआ आक्रोश। वीडियो के नीचे आप देखेंगे स्क्रीन पर जो आ रहा है यही डिस्प्ले, यही गाड़ी नंबर है जो ट्रैक्टर का नंबर है, और कहीं ना कहीं जो प्रशासन है इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। ऐसे मध्यम वर्गीय जो पहले तो इनकी ट्रैक्टर की बरामदगी हो, और कहीं ना कहीं ये प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं। गाड़ी नंबर है BRO 7GB3457। जैसे ही आपको पता चला कि यहाँ पर ट्रैक्टर हमारा नहीं है, तो कितने नंबर पे कॉल किए थे? 112 पर कॉल किए थे, वो आए थे। कितने देर में यहाँ पहुँचा था? वो तुरंत आ गया। जो भी लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, नीचे कमेंट्स करके बताइए कि जिस तरीके का बताया जा रहा है कि पुलिस की गश्ती नहीं हो रहा और अपराध मधुबनी जिला में लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए कौन है जिम्मेदार? और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़, आकाश मिश्रा के साथ। फिर हम मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज़ के साथ। तब तक आप देखते रहिए मेरा गाँव मेरी धरोहर न्यूज़।